पहले तो मैं छात्र संघ के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र सो, इनकी पूरी टीम को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। और 2-2.5 घंटा देरी से आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सुरेंद्र ने जिद की थी कि एमपी साहब आपको मेरे कार्यालय का उद्घाटन करना है। मैं कॉलेज प्रशासन को भी इस बात का धन्यवाद दूंगा, काम करता है तो छात्र हितों के पक्ष में कई फैसले लिए जा सकते हैं। मिलके काम करें तो कॉलेज के विकास के शिक्षा की जो जगह होती तो नागौर, जाहिल, खींवसर के इलाके पूरे देश और प्रदेश के अंदर हवाला आ जाते, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे नेताओं को ध्यान नहीं दिया। और ये हम सब लोगों के संघर्ष का ही परिणाम है कि नागौर में पिछले 10 साल के अंदर शायद 15 से 20 नए कॉलेज खुले। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। सरकारी विद्यालय के अंदर सबसे बड़ा फायदा जो है वो हमारी बहन बेटियां जो कॉलेज के अभाव के अंदर 12वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कॉलेज जाने में बड़ी दिक्कत होती है, रहने की दिक्कत होती है, आने जाने की दिक्कत होती है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हमारी बालिकाओं को हुआ। और आज खुशी की बात यह है कि नागौर के बालक बालिका किसी भी फील्ड के अंदर पीछे नहीं है, हर चीज में आगे। राजनीति के अंदर भी देश में नागौर का डंका बज रहा है, ये चीज आप अच्छी तरीके से जानते हो। और तेजाजी महाराज का जयकारा विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मजबूती के साथ आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों के अंदर तेजाजी के जयकारे के साथ किसान के बेटे इस राजनीति को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ मंच में हमारे जिला प्रमुख भागीरथी चौधरी विराजमान है। प्रमुख साहब को मैंने हमेशा देखा, बहुत चिंता करते हैं बच्चों की। नावा को उस इलाके से आते हैं जहां राजस्थान की समानांतर सरकार नावा के अंदर चलती है। इस जिले के अंदर अगर सबसे ज्यादा तकलीफ के अंदर कोई है तो नावा और जाहिल का किसान और जवान सरकार के शोषण का शिकार हो रहा है। यहाँ का कर्मचारी परेशान है, नावा और जाहिल का जवान परेशान है। भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ इलाका। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, थोड़ी हिम्मत रखें, 2-3 महीने का समय भी निकल जाएगा और पाई भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब आने वाले समय में चुकता करेंगे, ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूं। हमने कभी ओछी राजनीति नहीं की। सांसद के तौर पे पूरे देश के अंदर सांसद निधि का बंटवारा हो या संसदीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई काम की बात हो, मैंने कभी ये नहीं पूछा इस इलाके में मुझे वोट कम मिले, इस इलाके में वोट ज्यादा मिले, इस जाति ने मुझे वोट नहीं दिया, इस जाति ने मुझे वोट दिया। लोग किस तरह अपना समय भूल जाते हैं। लोगों को पीछे मुड़ के देखना चाहिए। 15-20 साल पहले अपनी हैसियत क्या थी। उस समय टिकट पे अगर विधायक बन के कोई आदमी चल जाए वो बड़ा नहीं होता, क्योंकि समय का चक्र है, ये चलता रहता है। मैंने कई परिवारों को ऊंचा चढ़ते हुए देखा था और उन परिवारों को धूल चाटते हुए देश के प्रदेश की राजनीति के अंदर देखा। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं तमाम लोगों को कि जो सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे या प्रशासन के बल पे अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने का काम करेंगे, किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सारा काम का ठप करा दूंगा, ये मैं चेतावनी यहां से देने के लिए आज आपको भी कहा। जो मजबूती से आपने कार्यक्रम का आयोजन किया,
जाहिल का पूरा साथ है मेरे साथ। जब मैं 2014 के अंदर निर्दलीय चुनाव लड़ा, उस समय में भी केवसर नागौर के बाद अगर सबसे बड़ा समर्थन मुझे मिला, जाहिल विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने, जवानों ने मेरा साथ दिया और उस संघर्ष का ही परिणाम था, आपके आशीर्वाद का परिणाम था कि लड़ते लड़ते हनुमान बेनीवाल एक विचारधारा राजस्थान के अंदर बना। मैंने दिन देखा रात, मेरी पूरी जवानी, पूरी जिंदगी किसान कौम के लिए समर्पित कर दी। और जब देश के अंदर मोदी और अमित शाह के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का समय आया, तब एक तरफ देश का किसान तकलीफ के अंदर था, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के किसान सड़कों पर थे। वो कह रहे थे कोई तो आए हमारी मदद करे, राजस्थान के भाइयों आप आओ। तब उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। देश में मेरे समाज के 20 सांसद है, लेकिन 19 को चिंता नहीं हुई। हनुमान बेनीवाल ने चिंता की, जयपुर दिल्ली का राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया और सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ देश के अंदर हाईवे पे, सड़क पे 70 दिन देश का कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने सत्ता को ठोकर मारी। भाइयों, 4 बार मैंने यहाँ भी सत्ता को ठोकर मारी। मैं भी केरोसिन का काम कर सकता हूँ, मैं भी डीजल का काम कर सकता हूँ, मैं भी टायरों की दुकान ले सकता हूँ, मैं भी एजेंसी, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी ले सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैंने खूब जांच कराई सरकारों ने। वसुंधरा राजे जिसके नाम से लोग कांपते थे, उसको भी 7 समंदर पार भेजने का काम किया। नागौर के सांसद ने वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया। और उसके बाद रही गहलोत की बात, हमसे गहलोत लड़े लेकिन जीत हमारी हुई। उसके बेटे को हरा के बावड़ा कर दिया, बुमराह आरसीए का अध्यक्ष बनकर आ गया। तो भाइयों, मैं कोई ये मेरा बखान नहीं कर रहा हूं कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं लक्ष्य को प्राप्त करता हूँ, पीछा करता हूँ, और जो बात मन में बैठ जाती है, जब तक वो बात पूरी नहीं होती मैं बैठता नहीं, मैं चिंता करता हूँ। मुझे चिंता थी कि जाहिल में कॉलेज खुली, केवसर में कॉलेज खुली, जाहिल में कॉलेज खुली। इस सरकार में नहीं खुली थी कॉलेज, जाहिल में पिछली सरकार के अंदर कॉलेज खुली। मैंने नागौर के विधायकों को जगाया। 2008 के अंदर जब विधायक बना प्रमुख साहब, एक बार मैं कलेक्टर के वहां गया था, तो मैंने 3-4 विधायकों को बाहर देखा। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले कलेक्टर साहब को पर्ची दिए। मैंने कहा एमएलए अगर कलेक्टर को पर्ची देगा, मैंने कलेक्टर वैसे ही भाग के बाहर आ जाएगा, बेचारा एमएलए का नाम थी। उनकी पर्ची की व्यवस्था को भी नागौर में अगर खत्म किया, हनुमान बेनीवाल ने विधायकों का सम्मान नागौर में बनाया और पूरे राजस्थान के अंदर लाल बत्ती लगा के चुनौती दी कि चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, एसपी अगर बत्ती लगाएगा तो विधायक भी बत्ती लगाएगा, वो उनसे बड़ा है और बत्ती उतार नहीं पाए मेरी। मैंने चुनौती दी, वसुंधरा में दम है तो मेरी बत्ती उतारे, बत्ती नहीं उतरती मेरी। क्या आपने सबने देखा? एक बार विधानसभा के अंदर झगड़ा हुआ, वसुंधरा ने कहा कि आप तो अपराधी प्रवृत्ति के हो, आप मुकदमे दर्ज है, तो मैंने कहा गिरफ्तार करो मुझे, आप तो सीएम हो राजस्थान की, और अगर मुझे गिरफ्तार नहीं करती हो, आप भी जगह मुझे बिठाओ, मेरी जगह आप एमएलए हो, अभी यही गिरफ्तार करता हूँ। तो भाइयों, और इस बात करने की मादा किसी का नहीं, मजबूती और ताकत किसी एक व्यक्ति ने दी। मैंने देखा था लोगों को, यहाँ कुछ कहते हैं दिल्ली, जयपुर के अंदर जाके किस तरह पैर छूते हैं, अपना काम पड़ता है, तो रात को किस तरह जाके, वो कहावत है ना, उस तरह का काम कर लेते हैं कि घर पड़ने के बाद क्या करते हैं। मैंने तमाम नेताओं को देखा, लेकिन हनुमान बेनीवाल ऐसा नेता नहीं है। वो वीडियोग्राफी नहीं कराता लोगों की, वो सीढ़ियां नहीं बनवाता, दूसरों की तरह कि मेरे घर पे कौन कौन आया, मैं फोटो खींचू, उनकी रिकॉर्डिंग अभी धंधा करते लोग आजकल। मैं नहीं करता, मुझे पता है ये जितने भी भाग दौड़ कर रहे हैं, ये दौड़ में मेरे से बहुत पीछे हैं, और तभी इसकी दौड़ के अंदर ये ज्यादातर घोड़े मैदान में थक जाएंगे, हार जाएंगे और पीछे रह जाएंगे नागौर के। और नए नौजवान चुनते आएंगे, नए नौजवान लोग तो राजस्थान के अंदर अभी से कहने लगे कि जाहिल की सीट तो आरएलपी की आएगी। लोग तो देखते हैं ना कि 3 जीते, कितनी जगह सेकंड रहे, कितनी जगह 50,000 रहे, कितनी 40 रहे, तो लोग तो सीटें गिनने लगे। तो जाहिल को तो आरएलपी का मान लिया कि आ जाएगी क्या आरएलपी की जाहिल के अंदर सीट। ये अनिल थोड़ा सूट चल रहा है क्या, बताओ सही। तो क्या करें, मैं कैसे गर्म करें अनिल को, बताओ।
महिला ये क्या करा, सुस्त का नहीं, ये सुस्त इसलिए है कि गरीब किसान का बेटा है। इसके दादाजी 4 बार एमएलए थे, 1 रुपया उन्होंने नहीं कमाया। पूरा जीवन हमारे समाज के साथ जाट मेघवाल के संबंध को राजस्थान में बढ़ा के रखा। उस तरह के हालात जाहिल में नहीं बने, इसलिए ये सुस्त हो जाता है। लेकिन मेरे पास जब आता है तो मस्त हो जाता है, और 2-3 दिन नहीं मिलता सुस्त हो जाता है। अब इसकी सुस्ती तो आप खत्म करोगे, जिता दोगे, सुस्ती मिट जाएगी, और नहीं जीताओगे तो पूरा सुस्त हो जाएगी। तो अनिल आपकी सेवा करा, मजबूती से काम भी कर रहा, मैंने देखा है कि चाहे माता सुख का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, फटाक से सड़क पर बैठ जाता है, संघर्ष करता है, लोगों को न्याय दिलाता है। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा, अनिल को 50,000 से ज्यादा वोट देके राजस्थान में साहब ने नेता स्थापित किया, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 30 नंबर पर धकेल दिया था। जाहिल की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिल इतिहास के अंदर गाया जाता है, जहाँ बात बढ़ते हैं, मायरे की बात होती है, तो जाहिल खेड़ा के चौधरियों का मायरा पूरे देश के अंदर गाया जाता है। लोकसभा के अंदर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के सांसद मुझे पूछते हैं कई बार कि मायरा बात, ये जाहिल का मायरा क्या बताओ। मैं तो बता देता हूँ, लेकिन मंजू मेघवाल को पता नहीं कि मायरा बात क्या है, तो बता नहीं पाया। उसने कहा था कि मायरो किसो मन तो जाने तो ध्यान की जरूरत भी नहीं है। बादशाह ने मायरा बताया कि किस तरह की बात है। तो भाई आप ये बताओ, तो ध्यान पड़ने की जरूरत नहीं, अपना भी वोट दे रहे हो लोग, तो ध्यान क्यों रखेंगे? ध्यान तो वो रखेंगे जो मेहनत करके जीतेंगे। चिन्ह आता है हाथ का, 30-40 हजार वोट तो हाथ के चिन्ह का पड़ जाते हैं, 10-15 हजार इधर के हाथ के काम बन जाता है। जीरो से शुरुआत करने वाला व्यक्ति जानता है कि जीत क्या होती है, संघर्ष क्या होता है। जिनको पड़ा मिल जाता है ना, प्रधान तो बना दिया रामकरण जी ने, और बाद में एमएलए की टिकट दिला दी। एक बार काम चल गया, बाकी खुद होशियार है, बाकी खुद काम चला लिया दूसरे वाला, आप जानते हो सारा काम। तो भाई एक बार राजनीति के अंदर ले आए, चलते रहे। मुझे तो इस नागौर के, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बच्चे जीते विधायक सारे मेरी तरह नहीं हो सकते। मैं तो 17 दिन की भूख हड़ताल की जेल के अंदर, तो 22 किलो वजन कम हो गया था। आज ये नेता तो एक दिन भूखा नहीं रह सकता, 2 दिन भूखा रहना, घरा क्या कहीं मरो ला तो आओ का जवाब। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल की तरह नहीं हो सकते, लेकिन 10% तो काम कर लो। मैं सारे विधायकों को तो नहीं कह सकता, सारे विधायक कैसे क्या आप जानते हो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो 10 विधायक जीते नागौर में, इस बार ज्यादातर वापिस अपने घर चले जाएंगे दोबारा, ज्यादातर, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका मैं आपको बता दूं, नावा नंबर 1 और जाहिल बराबर। नावा 51 नावा और 49 जाहिल, ये जोड़ा है दोनों का, नावा और जाहिल वालों का भ्रष्टाचार के अंदर। तो भाइयों, अब मैं किसी महिला से लड़ता नहीं, मेरी आदत है। इतिहास गवाह है कि वीर कभी महिलाओं से नहीं लड़ते, वो भी हमारे मेघवाल समाज की महिला। वैसे ही मेघवाल समाज को इतना ज्यादा मदद करता हूँ, हमेशा साथ रहता हूँ। मेरी पार्टी तो ऐसी है जो शेड्यूल कास्ट के 2 एमएलए अगर जीते, 12 से जीते, बसपा तो एक भी एमएलए नहीं जीता पाई शेड्यूल कास्ट का, सारे साथ दूसरे लोग बसपा वोट लेकर जीतते थे। मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मुझे चिंता होती है कि किस तरह लोग सत्ता के मद में अंधे होके अपने ही लोगों को परेशान करते हैं। जाहिल के अंदर तो यह हालात है, ये तो मैं बैठा हूँ, अगर मैं छुट्टी चला जाऊँ ना साल भर, तो मुकदमा दर्ज करने से पहले भी थानेदार पूछे कि मेरे साहब मुकदमा दर्ज करूँ कि नहीं करूँ, जाहिल रोड में दर्ज करूँ कि नहीं करूँ। जो एमएलए की निगाह से थानेदार लगेगा, जो एमएलए की निगाह से डीवाईएसपी लगेगा, वो एमएलए की दलाली करेगा तो आपका साथ कभी नहीं देगा। ये मैंने पूरे राजस्थान के अंदर देखा, इसलिए पुलिस तक से कमजोर हो गया, इसलिए नेक्सस हो गया अपराध के अंदर। आज राजस्थान क्यों आगे बढ़ा? वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से इस तरह के लोग हावी हो गए। आज बजरी माफिया जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक कोले के कार्यक्रम में ये बात बताना जरूरी है, क्योंकि आप नौजवान हो,
आप राजस्थान का भविष्य तय करोगे, आप भारत का भविष्य तय करोगे। भाइयों, आप हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। ये बजरी माफिया जो 50 रुपए टन की बजरी 700 रुपए में बेच रहा है, कौन है बजरी माफिया? ये वही बजरी माफिया है जो वसुंधरा की सरकार को चलाता था। ये वही बजरी माफिया है जो गहलोत की सरकार को चला रहा है। हमारे प्रमुख साहब बैठे, मैं इसमें थोड़ा बीजेपी खाल ज्यादा उधेड़ता, इनके चक्कर में मैं थोड़ा सा कांग्रेस को ज्यादा टारगेट करूँ, उनका ध्यान रखता हूँ। पूरा अडानी चला रहा है दिल्ली की सरकार, और बजरी माफिया चला रहा है गहलोत की सरकार राजस्थान में। लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लोग ऐसा कहाँ लड़ रहे हो? अरे लड़ कौन रहा? मैं ही तो लड़ रहा हूँ। राजस्थान बड़ा कितना है? 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, पूरा राजस्थान। ऐसा कोई इलाका नहीं क्या हनुमान बेनीवाल नहीं गया। 25 साल हो गए लड़ते लड़ते। आज में उम्र कितनी होती है आपको? 60-70 साल। 25 साल तो इसी में बिता दिए। कई बार तो सोचता हूँ लड़ाई का अंत क्या होगा? मंत्री हम बनना नहीं चाहते और पूरी सरकार पता नहीं कब आएगी। क्या करेंगे बताओ? यही तो मेरे साथ थक गए लोग जो रहे हैं, मगर साहब राज कब आएगा? मैंने कहा ऐसा राज तो चल ही रहा अपना, अपनी कौन सी बात सब जगह चलती है। पूरा राज लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसा राज चाहता हूँ, कर्ज मुक्त किसान हो, मुफ्त बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित चले। आज कॉलेज के कार्यक्रम के अंदर आया हूँ और कॉलेज के बाद बस स्टॉप की बात चल रही है। बस स्टॉप बनना चाहिए। कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कॉलेज खुल गया, अच्छी बिल्डिंग भी बन गई, बच्चों की संख्या भी खूब तादाद के अंदर है। और शायद मैं तो पहली बार आया हूँ, सेकंड बार यहाँ। मैं धन्यवाद दूंगा सुरेंद्र को कि मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, मुझे पहली बार बुला लिया ज्वाइन करने। योग संयोग था, एक आध बार पहले कार्यक्रम बना, मैं आ नहीं पाया। सब काम योग संयोग से होता है। कॉलेज के अंदर बहुत सी समस्याओं के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया। कॉलेज में लैब बनाने की बात आई। कॉलेज विकास समिति के अंदर एमपी की तरफ से जो सदस्य नामित करते हैं उनकी बात आई। मैं प्रिंसिपल साहब को आज ही लिख के दे दूंगा, बच्चों से बात करके, कि एमपी की तरफ से जिसको भी नॉमिनेट करे वो कॉलेज के विकास के अंदर जब भी विकास समिति की बैठक हो वो पूरा कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करे और हर बैठक में भाग ले। एक प्रयोगशाला की बात है। मैं आपकी जो प्रयोगशाला 5 विभिन्न विषयों में 5 प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है। आपकी जितनी भी आवश्यकता है जाइल के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और ज्योग्राफी, ये सारी जल्दी से जल्दी लैब आपके बनवाएंगे जाइल के अंदर। पुस्तकालय की आपने बात कही है, मैं पुस्तकालय भी बनवाऊंगा। प्राचार्य का पद खाली है, तो प्राचार्य तो खाली का आप होना पद का। ऐसा ही करो, ये चले जाएंगे फिर ये है। अच्छा ठीक। महाविद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 17 पद, ये जो मांग पत्र दिया बड़ा सारा, इसके अंदर पूरा आपका स्टाफ लगवाएंगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। और खेल मैदान, एक खेल मैदान की बात चल रही है, तो खेल मैदान जमदा कहाँ चलेगा? आओ ना। खेल मैदान मतलब अपना इस जमीन का नाम जमीन है क्या? बनवा देंगे, खेल मैदान बना देंगे जाइल के अंदर, मजबूत बड़ा खेल मैदान जो बाहर से भी। प्रमुख साहब भी पैसा लगाएंगे, प्रमुख साहब से कुछ सहयोग लेंगे। कुछ मेरे एमपी कोटे से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, चुनावी साल है, मैं भी घोषणाएं खूब करता हूँ। आप सभी देखते हो, ऐसा घोषणाएं इतनी कर दी तो मोदी जी ने हमारे 2 साल के पैसे ही रख लिए। बोलो कोरोना में कमी आ गई, 10 करोड़ रुपए रख लिए, फिर भी हमारी हिम्मत देखो, घोषणा भी कर रहे हैं, काम भी करा रहे हैं। अब जाइल में मैं काम कराता हूँ कई जगह, नाम आपके एमएलए साहब लिख देती है फेसबुक पे कि मैंने ये काम कराया।
मेरे को किसी ने कहा कि जाइल में हवा चली, एमएलए साहब लिख गया मैंने जाइल में हवा चलाई। जाइल में पाला पड़ा तो लिख दिया कि जाइल में पाला पड़ा एमएलए साहब का। अरे उल्टा क्यों लिख दिया, फेसबुक में लिखो मतलब पता तो करो, बातों को ध्यान तो रखें। एमएलए साहब को याद रखना चाहिए कि जिले का एमपी मैं हूँ, आप विधानसभा में बैठती हो, रेल तार आपकी सेना ये तो देश के आते हैं, वहाँ एमएलए का पता लगता दिल्ली का, तो एमपी जाते हैं वहाँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली के कुछ काम भी जाइल के अंदर कैसे, एक एनसीसी की बात चली हमारी बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए, और एनसीसी के बच्चे आजकल एनसीसी का सर्टिफिकेट मिलता है, उसको नौकरी के अंदर कुछ फायदा होता है, कुछ जगह एक्स्ट्रा मिलता है। तो मैं घोषणा करके जा रहा हूं कि जाइल में एनसीसी की विंग आपके जल्दी खुलवा देंगे जाइल के अंदर, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और आपके एमएलए साहब इसे रोक नहीं पाएंगे क्योंकि ये दिल्ली से खुलेगी, वो दिल्ली के रास्ते नहीं जानते, वो नहीं जानते। और कौन से बच्चे नहीं, ये मत करो। कॉलेज के नामकरण को लेकर बात चल रही है, इसकी बात अब आराम से कर लेंगे ना, रुक जाओ। पीजी कैंसर के साथ जाइल हमेशा ही रहा, अलग थोड़ा ही। मेरी इच्छा तो अब चलो करेंगे बच्चों, इसको मत करो घोषणा, आप ही ले लो सारे कागज। जगत मामा को लेकर कुछ इश्यूज आपके थे तो हमने तो प्रयास किया था, विधानसभा में उठवाया, लेटर भी लिखे, करेंगे पूरा प्रयास जो भी है। जाइल महाविद्यालय का नाम किसी लोक देवता के नाम से, हमारे समाज के लिए, किसान के लिए जिसने बलिदान दिया, ऐसे व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। मैं आप लोगों से बात कर लूंगा और जो आपको उपयुक्त नाम लगे वो बता देना। जाते जाते राज्य में, जाते जाते राज्य में ये भी काम करवा दूंगा, जाएगा जाने वाला ऐसे पूरी पकड़ लें, ठीक है ना। आज मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा बालिकाओं को कि 4 बजने को हमारी बेटियां यह कार्यक्रम के अंदर बैठी है, चिंतित है। बच्चे भी कॉलेज के अंदर विकास को लेकर चिंतित है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जाइल कॉलेज को विकास के नए आयाम देंगे, कॉलेज में विकास कराएंगे। और मेरी तरफ से प्रिंसिपल साहब, हमारे नागौर में जो सुरेंद्र था क्या कॉलेज वो कार्यालय बना तो कौन था, सुरेंद्र का चला प्रिंसिपल साहब, कॉलेज में एक छात्र संघ कार्यालय बनवा दो ना अलग से बच्चों का, नहीं पूरा अलग ही बना लो, अलग जमीन तो है तो ले लो फिर, ताकि रोजाना क्या बच्चों को कमरा किताब बना पूरा ही बना दे बढ़िया कार्यालय। जो नागौर वाला कार्यालय कैसा देखा क्या, नहीं रोड के अंदर बनाओ, बाहर थोड़े बनेगा, बाहर क्या साइड में या बना लो या जो भी आप तय कर लेना। 10 लाख रुपए छात्र संघ कार्यालय के लिए देने के मैं घोषणा करता हूँ। 10 लाख में सारा और भी फर्नीचर वगैरह जो भी होगा उसका सारा खर्चा मैं एमपी कोटे दे दूंगा छात्र संघ कार्यालय। आप एक बार नागौर का देखे ना, आप वैसा बनाना चाहते हो या उससे ही ज्यादा अत्याधुनिक बनाना चाहते हो बता देना, कार्यालय में आपका बना दूंगा, ताकि बार बार बच्चों को सीधा कार्यालय छात्र संघ कार्यालय पूरा हुआ कार्यकाल दूसरा आदमी उसके अंदर जाके होता है, ठीक है। जाइल में बहुत जोश देखने को मिला। अगर 11:30 बजे में आता तो मुझे पता है घोड़ी से आप उस लीलन चौक से लेके यहाँ तक लाते हैं, 2-3 घंटे आप हमेशा रखते हो ध्यान मेरा, मैं भी पूरा आपका ध्यान रखता हूँ। जाइल क्यों तरफ बना 1972-77 तक तो हमारे गांव के वोट भी जाइल में पड़ते थे। पहले जाइल विधानसभा क्षेत्र था, उसे टूट के मुंडवा बना 77 में, और मुंडवा से फिर खींव से विधानसभा क्षेत्र बना। तो हमने एक जगह वोट भी, हमारे बुजुर्गों ने एक जगह वोट भी डाला। ये बहुत करंट वाला इलाका है, मजबूत इलाका है, सच्चाई के साथ रहता है, हमारे लोगों का बड़ा इतिहास है। मायरे के अंदर आपने देखा होगा किस तरह
दरबार और बादशाह के पैसे की परवाह किए बिना जाट समाज के उन चौधरियों ने जो मायरा भरा, वो पूरे देश के अंदर नहीं विश्व में विख्यात है। और जगत मामा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जगत मामा के नाम से भी कुछ न कुछ जाहिर के अंदर हम जरूर करेंगे। पहले एक बार बैठ के पर बात कर लेंगे सारा कि कौन सी चीज आसानी से हो, क्या आपकी डिमांड थी। तो डिमांड में पहले भी आपके साथ था जब आपने आंदोलन किया। और ऐसे व्यक्ति के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को उनके नाम से भी जो भी लोग चाहते हैं वो नामकरण निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं ये भरोसा आपको दिलाता हूँ। आप सबने मुझे सुना। मैं कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुंचा। हमेशा मन में इच्छा रहती है, बच्चे मेरे पास आते हैं कि भाई साहब नौकरी लगा दो। बीटेक किए हुए बच्चे, एमटेक किए हुए बच्चे कह रहे 15,000 की नौकरी कर लेंगे। ये बेरोजगारी की समस्या जो इस देश के अंदर सर चढ़ के बोल रही है। आज जो नशा तेजी से फैल रहा है इस पूरे जोधपुर संभाग में, पूरे राजस्थान के अंदर, पंजाब के बाद सबसे ज्यादा नशे का कारोबार अगर कहीं चल रहा है तो राजस्थान के अंदर चल रहा है। लोकसभा के अंदर मैंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियां तय कर ले कि शराब के ठेकेदारों को, डोडा पोस्ट का काम करने वाले लोगों को, नशे के कारोबारियों को पॉलिटिकल पार्टियां अगर टिकट देना बंद कर देगी तो आधी लगाम लगाई जा सकती है। कि पार्लियामेंट के अंदर अगर आप नशे के बारे में सुनते हो, जो भी हमें 5-7 मिनट मिलता है, निश्चित रूप से मैं आपके हित की बात करता हूँ। लोग तो ये भी कहते हैं कि हनुमान जी के लड़कों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आप ये बताओ कि मैंने अगर किसी लड़के को बिगाड़ा, हाँ बिगाड़ने का काम हमारे समाज के कुछ लोगों ने किया था, जो भूमाफिया थे, शराब माफिया थे, बिगड़ा उन्होंने, जमीनों पर कब्जे करवाते थे, दारू का काम करवाते थे, खुद साइकिल की ट्यूब में दारू बेच के अरबों खरबों में हो गए। लेकिन वो हमारे बच्चे जो शराब के धंधे में गए वो जेलों में पड़े मिले। हनुमान बेनीवाल ने जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो समाज का ठेकेदार कोई सड़क में नहीं था। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता छोड़ी और जब सेना को ठेके पे दिया तो देश का एकमात्र सांसद लोकसभा के अंदर बोला कि सेना को ठेके पे नहीं देने दूंगा। मोदी जी सुन लो, मैं फिर दिल्ली की ओर आऊंगा और आपको अग्निपथ को वापस लेना पड़ेगा। भाइयों, जब देश के जवान को आवश्यकता पड़ी तो देश का एकमात्र सांसद जो नागौर का सांसद है तो वीर तेजाजी महाराज की धरती चाहता है, उसने सेना को ठेके में देने का विरोध किया और आरएलपी ने तय किया कि आगामी दिनों में अग्निपथ के खिलाफ राजस्थान में बड़ी रैलियां करके दिल्ली कूच करेंगे। तो अग्निपथ को जब तक दिल्ली की सरकार वापस नहीं लेगी, हम इस बार दिल्ली राजस्थान के जवान घेरेंगे। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा के किसानों ने किया, लेकिन अग्निपथ के जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और ये मैं आपको विश्वास इससे भी दिला रहा हूँ। आज तक मैंने जो प्रण प्रयास किया हमेशा उसमें सफलता मिली। 100 में से 7 नंबर आ जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन आ जाती है और 75 जब पार कर जाता है तो उसको डी मिलती है। हनुमान बेनीवाल 100 में से 80 काम तो कर ही रहा है। हजारों लोगों को रोज सुनता हूँ। एक दिन तो मैंने सुनवाई की, मैंने कहा एक काम करो, अपन ने सुबह से शाम सुनवाई करी, इन कागजों को नाप, इनका तोल करो कितने कागज है। 20 किलो कागज आए थे। कितने? तो क्या 20 किलो ऐसे थोड़ी रखूंगा, काम करूंगा। अभी इतनी सारी घोषणाएं करी है, काम करूंगा, समय लग सकता है। सरकार लड़ रही है, मैं घोषणा कराऊंगा, आप एमएलए साहब वापिस रुको देंगे जाके, मेरे जाएंगे नहीं, मत करो, करूंगा मैं फिर भी। दिल्ली वाले तो मेरे हाथ में, लेकिन यहाँ का काम मैंने कहा है मैं करवाऊंगा। आप सड़कें उठा के देख लीजिए, जाइल के अंदर खेवसर नागौर जितनी सड़कें बनाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें 400 किलोमीटर दिल्ली में अटकी हुई है, जब वो लंबी सारी सड़कें आएगी उसमें जाइल के अंदर भी खेवसर नागौर जाइल के अंदर लगभग बराबर की सड़कें होगी। हमारे नए गांव जुड़ेंगे, हमारे लोग आराम से आवागमन के साधन की आवश्यकता, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली। मैंने देखा यहाँ जो जल जीवन मिशन की टंकियां बन रही है, कितनी अच्छी राजनीति। इस गांव में टंकी मत बनाओ, मेरे को वोट कम मिले थे, ये कोई बात हुई क्या? टंकी आप घर के पैसे से बन रही है, आप घर के पैसे टंकियां बनाओ, चलो पूरे जाएगी। फिर जहाँ वोट मिले बना दो, नहीं मिले मत बनाओ। अरे भाई सरकार का पैसा है,
आधा दिल्ली का पैसा है, आधा राजस्थान की सरकार का पैसा है। कौन सरकार में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसी गारंटी नहीं है। यही पहले बाहर बैठे हुए थे, हम अंदर आ गए, फिर बाहर बैठ जाएंगे, पता थोड़ी है। पहले एमपी कौन था, अब एमपी कौन है, उससे पहले कौन थी, अब कौन आ गया, आगे कौन होगा, ये तो समय के अंदर छुपा हुआ है। जो काम करेगा लोग उसके साथ रहेंगे और ज्यादा दिन तक सत्ता के दम पे आप लोगों की आवाज को दबा सकते हो, लेकिन उसे कुचल नहीं सकते। जो भी क्रांति देश के अंदर हुई है, लोगों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, जागीरदारों को उखाड़ के फेंक दिया इस राजस्थान से हमारे लोगों ने। तो ये तो छोटे मोटे काम है। ये तो 2 महीने बाद समय निकला। ये अभी जो घूम रहे हैं ना आगे पीछे, पुलिस की एस्कॉर्टिंग करा के गांव में फीते काट रहे हैं, 2-3 महीने बाद गांव में जा नहीं पाएंगे। ऐसा तूफान उठेगा राजस्थान के अंदर। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजस्थान के जवानों ने मोर्चा खोल दिया। वो अपनी ताकत चाहता है, वो सत्ता पे कब्जा चाहता है, किसान कर्ज मुक्त होना चाहता है, जवान रोजगार चाहता है, हमारी बहन बेटियां शिक्षित कैसे हो, नया कानून कैसे बने और इस नए राजस्थान का निर्माण कैसे हो, 80% स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिले, जमीनें हमारी, प्रदूषण यहाँ पे, रोजगार बाहर के बच्चों को मिल रहा है। कौन आवाज उठाएगा आप? मैं तो आवाज उठा ही रहा हूँ, जितनी मेरे अंदर ताकत है। विधायक था जब भी लड़ रहा था, एमपी हूँ, 24 बीजेपी के एमपी है, 1 आरएलपी का एमपी है, तो दिल्ली में मजबूती के साथ नागौर की पूरे राजस्थान की बात को मजबूती के साथ करता है। और रोज आप देखते हो, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका, आप मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं, इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ। आपको धोखा नहीं दूंगा, सत्ता का रास्ता मैंने आपको दिखाया। आप याद रखें कि पूरा देश नागौर की ओर देख रहा है, पूरा प्रदेश नागौर की ओर देख रहा है कि नागौर से तूफान उठेगा और जयपुर के अंदर नवंबर में सुनामी बढ़ जाएगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पलट के एक नई ताकत का संचार इस राजस्थान की धरती को होगा। इतिहास बनेगा राजस्थान के अंदर। और भाइयों, इतिहास हमारे लोगों ने ही बनाया है। हमारे नेताओं ने पहले सेकंड पीढ़ी को तैयार नहीं किया, खुद राज किया नहीं, न खुद कर पाए, न दूसरों का भला किया, न खुद सीएम बने, दूसरों को नहीं बनने दिया। दुर्भाग्य से पीने का पानी भी हमारे यहाँ नसीब नहीं हुआ। ये तो हमारे जैसे लोग आ गए आपके बीच में, तब जाके ये बातें चली, विकास की बात चली। मैं खुद देखता था कि नागौर के सर्किट हाउस में जब हमारे कुचेरा के नेता आते थे, पब्लिक नीचे बैठती थी और वो सोफों पे यूं पैर रख के बैठते थे और जूते भी लोगों के जूते लेके आए। मेरे इस तरह का काम भी मैंने देखा। रहमान बेनीवाल है जिसने आपको जगाया, आपके अधिकारियों के लिए लड़ने सिखाया और उन नेताओं को गली गली घुमाया और उनको वोट की ताकत का एहसास दिलाया। और नागौर के सांसद ने उन सारे बदमाश नेताओं का दिमाग ठीक किया कि आप मुझे ताकत दें, आप मुझे मजबूती दें। देखिए, अगर 5-7 एमएलए की सीट आ भी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कम से कम 60-70 सीट राजस्थान में आए, तब जाके सत्ता आपके हाथ में आएगी। 10-15 से नहीं आएगी। नागौर की 10 की 10 मान लो पूरी आ जाए। जोधपुर में बैठे हैं लोगों को, 8 जोधपुर में मान लो, 7 बाड़मेर में, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, अलवर, भरतपुर आ जाएगी सीटें। शो हो जाओ मजबूत, कर लो तैयारी। हमेशा वोट दिया है, एक बार अपनी खुद की पार्टी को वोट दे दो। मैंने तो आपका नाम किया देश के अंदर, कोई पार्टी नहीं बना पाया राजस्थान का। बड़े बड़े नेता हुए, कभी झंडा उठा के लाते यूपी का, कभी लाते बिहार का झंडा, कभी हरियाणा के उन ठगों का झंडा लेके यहाँ पे आ जाते थे। वो कैसे ठगे आप जानते हो सारा। इसलिए भाइयों, झंडा भी दिया, दिशा भी दी और तेजाजी के जयकारे के साथ प्रदेश और देश के जवानों को एक मंच में लाने का काम किया। और तेजाजी के जयकारे के साथ इस भ्रष्टाचार और अपराध को मिटाने का प्रण हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय जनता पार्टी ने किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका है। मैं हमेशा आपके लिए लड़ा, आगे भी संघर्ष करता रहूंगा। और मैं इन चीजों में भी नहीं पड़ता कि मैं फीता काटता हूँ। मैंने देखा ये नावा का एमएलए और जाहिलवाड़ी एमएलए
कैची और गाड़ी में रखती, जहाँ उतरे वही उनको फीता काट देते। वो नाव वाला फीता काट देता। एक बार एक शहीद के पैसे तो मैंने दिए 11 लाख रुपए। शहीद के परिवार का फोन आया कि एमएलए साहब कह रहे मैं तो फीता काटूंगा। मैंने कहा आप तो उससे ही कटा लो, उसका फीता 23 में मैं काट दूंगा, मैंने का पक्का फीता उससे कटा लो। बताओ एमपी के कोटे के फीता खुद काट गया, शर्म नहीं आती। अरे भाई एमपी पैसे देगा तो एमपी काटेगा नहीं काटेगा। मेरे को शौक है, इन लोगों को शौक है, लेकिन ये भी मैं इनको चेतावनी देता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर सरकार के अंदर आ गई, तुमने जो भी काले कारनामे किए, भ्रष्टाचार किए, उनकी जांच भी होगी, सलाखों के पीछे भी मिलोगे और दोबारा पुनरावृत्ति भी नहीं होगी राजस्थान की। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर मैं सरकार के अंदर आ गया और यह सरकार मेरे से बड़ी, तो भी भ्रष्टाचार का खात्मा राजस्थान में होगा। इस तरह खुलेआम AK-47 लेके गुंडागर्दी राजस्थान के नहीं करने देंगे। और किसान के बेटे किस तरह एक दूसरे का खून मारे, कौन करवा रहा है ये काम? सत्ता में बैठे लोग करवा रहे। 4 को बुलाया, 5 को भेजा, उसकी जमानत कराई, किसी का नाम लिखवा दिया। ये जाहिल इलाके के आपस में कत्ल नहीं होते थे। पिछले 1-2 साल के अंदर कम से कम 10 कत्ल जाहिल इलाके के अंदर हो गए। किसान के बेटे एक दूसरे को मार रहे हैं। हम सबकी चिंता है, हमें इस समाज को बचाना है, इस व्यवस्था को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना। मैं आह्वान करता हूँ आपस में बिना बात के झगड़े नहीं करने। प्रतिस्पर्धा का युग है, आगे बढ़ो, लेकिन किसी को मार के आगे मत बढ़ो, किसी का हक मत मारो, किसी का घर मत उजाड़ो। यह आह्वान दाई की धरती से करने हनुमान बेरीवाला आज आपके बीच है। इस कॉलेज के प्रोग्राम के अंदर जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आप लोगों ने कराया, छात्र संघ की पूरी टीम, प्रमुख साहब के साथ साथ हमारे सारे नौजवान सरपंचगण, वैसे ज्यादातर जिनके नाम थे वो तो कांग्रेस पार्टी से डरते हुए मंच में ही नहीं आए, आज वो घर रह गए। अपने जो आगे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद आप सब यहाँ आए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। और जो नहीं डरता है उससे तो सरकार खुद डरती है, और जो डरता है उसे और ज्यादा डराया जाता है। इसलिए डरना नहीं है। ये गोवर्धन जी हमारे जो कितने मजबूत हैं, ताऊ जी लंबे समय से है, पूर्ण जी तो है, पूर्ण जी तो बैठे ही हैं, इनका कह रहा था मैं, ये सारी मजबूत टीम में जाएगी। और ये पूरी मजबूती जब आचार संहिता लगेगी तब मुझे पता है कि किस तरह आचार संहिता के बाद आप नेशनल मोड़ सब आ जाए, बाहर निकल जाएगा। आ थोड़ा 2-3 महीना कोई दिक्कत नहीं। कोई कांग्रेस में बीजेपी में बैठो, आपका काम करा, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस बीजेपी ने भी 70 साल अपने को बेवकूफ बनाया। ये 2-3 महीने इनको बेवकूफ बना अपने काम निकलवाते रहो, घोषित कराते रहो। बीजी ने को एमएलए को भी जब एमएलए बना ही दिया, उससे काम तो कराओ। और कहीं कोई घर रोटे थोड़ी बनवाओ, करो तो करवाओ काम काज। भाइयों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक उद्घाटन में, छात्र के कार्यक्रम में तमाम टीम को धन्यवाद दूंगा। और मुझे अच्छा लगा, आप सबके दर्शन भी हुए और जाहिल के अंदर वापिस तमाम सर्व समाज यहाँ इस कार्यक्रम को उपस्थित हुआ। और बच्चों को आशीर्वाद देने सब लोग आप आए, हमारे महाराज जी भी आए, प्रमुख साहब भी आए, हमारे सारे छात्र नेता जो बैठे हैं जोधपुर से, जयपुर से, अजमेर से, तमाम इन छोटे भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मिलके 23 में बदलाव करेंगे। 23 की सत्ता पे किसानों का कब्जा होगा। 23 की सत्ता देश का जवान और प्रदेश का जवान छीन के लेगा सत्ता। मांगने से सत्ता कोई नहीं देता। बहुत